नमस्ते फ्रेंड्स, इंडस एनालिटिक्स में आपका स्वागत है। आज हम इंडस प्रिंट ईआरपी सॉफ्टवेयर में क्लाइंट मास्टर फॉर्म की वर्किंग देखेंगे। इसके लिए सबसे पहले लेजर्स मेनू में जाइए और क्लाइंट पर क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में अवेलेबल क्लाइंट्स की लिस्ट आपको यहाँ पे दिख जाएगी। सिस्टम में नए क्लाइंट की एंट्री करने के लिए क्रिएट बटन पे क्लिक कीजिए। एक न्यू विंडो ओपन हो जाएगी जहां पे आपको कुछ फील्ड्स में इंफॉर्मेशन फिलअप करनी है। जिन फील्ड्स के आगे स्टार साइन दिखाई देगा उन फील्ड्स को आपको सिस्टम में कंपलसरी फिलअप करना ही है। क्लाइंट कोड सिस्टम इस फील्ड को ऑटो जनरेट करता है, आपको इसको टाइप करने की या फिल करने की जरूरत नहीं है। ये एक यूनिक आईडी फील्ड है। क्लाइंट और कंसाइनी नेम क्लाइंट मास्टर फॉर्म का यूज करके आप क्लाइंट भी बना सकते हो और कंसाइनी का भी क्रिएशन कर सकते हो। आपको क्लाइंट बनाना हो तो क्लाइंट का नेम यहाँ स्पेसिफाई कीजिए या फिर कंसाइनी का नेम स्पेसिफाई कीजिए। क्लाइंट और कंसाइनी का नेम स्पेसिफाई करते वक्त आपको आपके हिसाब से आप यहाँ पे उसका नाम स्पेसिफाई कर सकते हो। बट जब आप मेलिंग नेम स्पेसिफाई करोगे तो जो क्लाइंट का एक्चुअल नेम होगा, जो उसके पोस्टल एड्रेस पे आता होगा, वही मेलिंग नेम आपको यहाँ पे स्पेसिफाई करना है। क्लाइंट का एड्रेस स्पेसिफाई कीजिए। क्लाइंट की कंट्री सिलेक्ट कीजिए। क्लाइंट की स्टेट सिलेक्ट कीजिए। क्लाइंट की सिटी सिलेक्ट कीजिए। पिन सिलेक्ट कीजिए। जैसे जैसे आप ऊपर इंफॉर्मेशन भरते जाओगे क्लाइंट का मेलिंग एड्रेस सिस्टम ऑटो जनरेट कर लेगा। क्लाइंट के एक सिटी में अलग अलग लोकेशंस पे डिलीवरी एड्रेसेस हो सकते हैं, तो आप यहाँ पे उसके जो डिलीवरी एड्रेसेस होंगे वो वहां यहाँ स्पेसिफाई कर दीजिए। क्लाइंट का फोन नंबर स्पेसिफाई कीजिए। फैक्स अगर होगा फैक्स नंबर स्पेसिफाई कीजिए। उसका ईमेल आईडी स्पेसिफाई कीजिए। उसका वेब एड्रेस डिफाइन कीजिए। क्लाइंट की कंपनी का टाइप डिफाइन कीजिए। क्लाइंट की कंपनी प्राइवेट लिमिटेड है या पब्लिक लिमिटेड है या एमएनसी है, आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। उसकी क्रेडिट लिमिट कितनी स्पेसिफाई करनी है वो यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। उसको अगर क्रेडिट डेज देना होगा तो वो कितने दिन के लिए क्रेडिट डेज होंगे वो स्पेसिफाई कीजिए। क्लाइंट का जीएसटी नंबर स्पेसिफाई कीजिए। पैन नंबर स्पेसिफाई कीजिए। क्लाइंट का बैंक अकाउंट अगर उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास है तो आप इस पे टिक कीजिए। उसका अकाउंट टाइप्स डिफाइन कीजिए। उसकी बैंक की इंफॉर्मेशन मतलब बैंक नेम, ब्रांच नेम, आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर आप यहाँ पे स्पेसिफाई कीजिए। उस क्लाइंट के ऊपर आपको कितना प्रॉफिट मार्जिन मिलने वाला है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज आप यहाँ पे डिफाइन कीजिए। उस क्लाइंट के लिए जो आप पेपर यूज करने वाले हो उसका जो प्रॉफिट मार्जिन होगा उसको भी आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। अभी जो मैंने एंट्री डाली है उसको अगर मुझे एज अ कंसाइनी और एंट्री करना है, वो क्लाइंट नहीं है, वो मेरा कंसाइनी बनने वाला है, तो सिर्फ आपको यहाँ पे इस कंसाइनी पे टिक करना है। और आपको ये एज अ कंसाइनी किस क्लाइंट के लिए बनाना है उस क्लाइंट को आप इस लिस्ट से सिलेक्ट कर लीजिए। अगर मुझे क्लाइंट की एंट्री करनी है तो मैं इस कंसाइनी से टिक हटा दूंगी। देन
डिलीवरी क्वांटिटी टॉलरेंस, जब आप क्लाइंट को कोई आपका मटेरियल प्रोवाइड करोगे तो उसके लिए कितना क्वांटिटी टॉलरेंस रहेगा, एक्सेस या मिनिमम कितना उसमें टॉलरेंस हो सकता है, वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए। क्लाइंट कौन सी करेंसी में आपसे डील करने वाला है वो आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए। क्लाइंट किस सेल्स पर्सन जो आपके पास आया है, कौन सा सेल्स पर्सन उस क्लाइंट के साथ डील कर रहा है, उसकी इंफॉर्मेशन आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर दीजिए, उसका नाम स्पेसिफाई कर दीजिए। क्लाइंट की इंडस्ट्री कौन सी है वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो। सिस्टम में कुछ डेटा पहले से ही सेव है, उस डेटा को आपको आगे प्रोसेस में यूज नहीं करना है, उसको आगे प्रोसेस के लिए आपको ब्लॉक करना है, तो आप उस डेटा को इस ब्लॉक पर टिक करके ब्लॉक कर सकते हो। नए क्लाइंट को सिस्टम में सेव करने के लिए सेव बटन पर क्लिक कीजिए। आपके सिस्टम में नए क्लाइंट की एंट्री सेव हो चुकी है। ये वीडियो देखकर आप आसानी से नए क्लाइंट की एंट्री सिस्टम में खुद कर सकते हो। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे सपोर्ट टीम को कॉल कीजिए, हमारी सपोर्ट टीम हमेशा आपकी सहायता के लिए उपलब्ध रहेगी। इंडस एनालिटिक्स से जुड़ने के लिए धन्यवाद।